कहते हैं विकास सशक्त भारत और मानव की ज़रूरत है, लेकिन अगर विकास की तस्वीर ऐसी है तो इंसान बिना विकास के ही ठीक है। ये पीछे बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है और आगे जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि आगे जो है वो सड़क जो है पूरी तरह से धंस चुकी है। बीते कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा बारिश। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा सोलन रेडियो का यूट्यूब चैनल और आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त मोनिका। तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। ये बेसिकली जो है वो रास्ता बंद किया गया है। हम इस समय मौजूद है शामती के बाईपास में, और जो शामती का बाईपास रोड है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आगे जो सड़क है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। सड़कों के हाल आप देख सकते हैं कि इस बरसात ने सड़कों के क्या हाल किए। सोलन की बात नहीं करते, हम पूरे हिमाचल की बात करते हैं। पूरे हिमाचल में बरसात में इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम इस समय बाईपास पे हैं शामती के। तो आप देख सकते हैं आगे चलकर जो सड़क है, ये जो सड़क जा रही है आगे जाकर बिल्कुल धंस चुकी है और यहाँ पे रास्ता भी बंद कर दिया गया है। जितने भी वाहन आ रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जितने भी वाहन आ रहे हैं वो यहीं से मुड़कर वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो रास्ता वो पूरी तरह से बंद है और सड़क जो है वो पूरी तरह से धंस चुकी है आगे। और यहाँ पे बड़े बड़े चट्टानों के ज़रिए ये जो रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी वाहन आगे ना जा सके। कहते हैं विकास सशक्त भारत और मानव की ज़रूरत है, लेकिन अगर विकास की तस्वीर ऐसी है तो इंसान बिना विकास के ही ठीक है। ये तस्वीरें हैं शामती बाईपास की और किस कदर ये रोड धंस चुका है। कुछ साल पहले ही इस रोड का इनॉग्रेशन किया गया था, ये सोचकर कि सोलन के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके, जो बड़े वाहन हैं वो इस रोड पर आ सके। लेकिन आज इस रोड की स्थिति ये है कि बड़े वाहन तो छोड़िए, यहाँ पे पैदल लोगों का चलना भी बहुत मुश्किल है। अभी जो बरसात हुई है बीते हफ्ते में 3-4 दिनों में, इस बरसात की तबाही की तस्वीरें ये आपके सामने हैं। डबल लेन ये बना हुआ शामती बाईपास हाईवे पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। एक चीज़ और हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जब से इस रोड पे आवागमन शुरू हुआ है वाहनों के लिए, तब से लेकर ही कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां चलती रही है इस रोड में। या तो ये ज़मीन ही बहुत कच्ची है, तो कुल मिलाकर इसको हम बोल सकते हैं कि ज़मीन ये कच्ची है तभी ये धंसी है, क्योंकि जिस तरह से रोड का निर्माण हुआ था जाहिर है कि पूरी तरह से जो भी प्रोटोकॉल्स थे उन्हें फॉलो किया गया होगा। लेकिन बरसात जो 2023 में हुई थी उस बरसात में भी यही हाल हुआ था इस रोड का। हालांकि इस साल जो तबाही हुई है वो 2023 की बरसात के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा आगे देखिए तस्वीरों में, तो तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रोड के 2 हिस्से बन चुके हैं। रोड यहाँ पे बची है, बीच में यहाँ पे दरारें पड़ी है, तो और साइड में जो यहाँ पे रेलिंग लगी थी वो भी पूरी तरह से धंस चुकी है। इसके साथ ही नीचे घर हैं, उन घरों को भी ख़तरा हो गया है। घरों को खाली करवाने के निर्देश कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा निरीक्षण यहाँ पे कर दिया गया था, जो कि हर साल होता है जब भी नुकसान होता है। लेकिन सवाल यही है कि हर बार बरसात आती है और बरसात आने के बाद इतना सारा नुकसान होता है। ख़ासकर इन 2 सालों में प्रकृति ने जो अपना रौद्र रूप हिमाचल में बरपाया है उससे पूरी मानव जाति सहमी हुई है, क्योंकि बरसात तो हर साल ही होती थी, अपने समय पर होती थी। लेकिन इस साल की बरसात कुछ ऐसी है कि हम सबको अपने घरों के अंदर ही रहने में बहुत डर लगता है। बारिश की एक बूंद हमारे आशियानों में पड़ती है तो हम सब सिहर जाते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पे हम खबरें देखते हैं, हमारे सामने विजुअल्स आते हैं। मंडी की हम बात करें तो मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुल्लू की हम बात करें, कुल्लू में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। शिमला से भूस्खलन की तस्वीरें आ रही हैं, बिलासपुर से भूस्खलन की तस्वीरें आ रही हैं। वहीं पर सिरमौर की हम बात करें, सिरमौर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं अगर हमारे सोलन शहर की बात है तो सोलन की तस्वीरें तो आप हमारे इस खास स्ट्रीम के माध्यम से देख ही रहे हैं। अगर एक बार फिर से हम आपको दिखाएं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये सोलन शामती बाईपास है और पूरी तरह से ये धंस चुका है और अपनी शेप में आने के लिए इस रोड को शायद बहुत वक्त लगेगा। वक्त के साथ मानव संसाधन लगेंगे और इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। लेकिन ख़ास बात यही है कि हर साल बरसात आती है, हर साल तबाही होती है, पर तबाही की तस्वीरें ऐसी हो ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़े करती है।